देश में 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और उसके बाद क्या इंडिया गठबंधन के भीतर जो सियासी स्थिति है उसे भांपने के फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। हम ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब तक जो ममता बनर्जी ये कहा करती थी कि 200 सीटों के भीतर ही जो एनडीए गठबंधन है, जो बीजेपी है, वो सिमट कर रह जाएगी। वो अब कह रही है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ममता बनर्जी उन्हें बाहर से ही समर्थन देंगी। ममता बनर्जी का बड़ा बयान ये कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो ममता बनर्जी की पार्टी बाहर से समर्थन देगी। जैसे ही उनका ये बयान आया, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये कह दिया गया कि ममता बनर्जी भरोसे के लायक नहीं है। सुनिए। তাই জেনে রেখে দিন, ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না। ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। 100 দিনের কাজে 3 বছরে টাকা দেয়নি। ठीक है, ममता जी हमारी दीदी है। ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया, ये कभी इनसाइड नहीं होगा। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी के कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं।